अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिंग साइलेंट लेटर पार्ट 3। आज मैं आपको कुछ और अल्फ़ाबेट सिखाऊंगी जो इंग्लिश में साइलेंट हैं, जो हम वो अल्फाज नहीं बोलते हैं इंग्लिश में। कुछ चीज़ें जो है ओमिट होती हैं, मतलब उनको हज़फ कर लेते हैं, उनको प्रोनाउंस नहीं करते हैं बोलते वक्त। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से, कैसे और कौन से अल्फाज हैं जो आप और सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है साइलेंट GH। हम में से अक्सर लोगों ने सुना होगा कि GH भी साइलेंट होता है। तो ऐसा होता है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ वियर्ड लैंग्वेज। यू कैन से इंग्लिश जो है वो वियर्ड लैंग्वेज है। उसमें बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो हम कभी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप GH को कैसे बोलते हैं और उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो रूल 1 जो है GH का, GH इज़ नॉट प्रोनाउंस व्हेन इट कम्स आफ्टर अ वॉवल इन अ वर्ड। मतलब GH जो है वो प्रोनाउंस नहीं होता व्हेन इट कम्स आफ्टर अ वॉवल, जब वो आता है वॉवल के बाद। जो वॉवल होते हैं AEIOU, उनके बाद जो आते हैं वो प्रोनाउंस नहीं होते। लाइक फर्स्ट एग्जांपल है हाय, हाय। और सेकंड एग्जांपल है लाइट। अब देख लें, इसमें GH प्रोनाउंस नहीं होता, हम एक किस्म को प्रोनाउंस करते हैं LA और IT, लाइट, लाइट। और हमारे नेक्स्ट एग्जांपल है थॉट। अब थॉट में भी GH साइलेंट है, हम थॉट। अब देखें इसमें GH नहीं आता, हम थॉट। इंग्लिश में कुछ ऐसे रूल्स हैं कि हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं, थॉट। हमारे नेक्स्ट एग्जांपल है थ्रू। अब थ्रू में भी देखें GH साइलेंट है, थ्रू। और नेक्स्ट वर्ड है अलाइट। जैसे पहले भी हमने लाइट बोला था, लाइट, उसमें भी GH साइलेंट था, अलाइट। और हमारा रूल 2 है अलाइट का मतलब होता है उतरना, नीचे आना। और रूल 2 जो है, जो एक्सेप्शन है GH में, हर केस में एक्सेप्शन होती है। इंग्लिश इज काइंड ऑफ वियर्ड लैंग्वेज, यू कैन से। सो जो एक्सेप्शन है, GH इज प्रोनाउंस सेपरेटली इन कंपाउंड वर्ड्स। GH जो है ना वो सेपरेटली प्रोनाउंस होता है कंपाउंड वर्ड्स में, जो होता है ना, जैसे हम कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। आपको पता है कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? अगर आप लोगों को नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूँ। तो कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जो हम दो लफ्ज़ों को ज्वाइन करके बोलते हैं। दो लफ्ज़ जब हम मिलाते हैं तो उसमें नया वर्ड बन जाता है, उसमें जो है GH प्रोनाउंस होता है। कंपाउंड वर्ड्स जब हम दो वर्ड्स को जोड़ते हैं तो उसमें GH प्रोनाउंस होता है। एज यू कैन सी इन द फॉलोइंग वर्ड दैट एक्सेप्शन आर जनरली कंपाउंड वर्ड्स। जो एक्सेप्शन है वो जनरली जो है वो कंपाउंड वर्ड्स में है, सिंपल वॉवल्स के साथ नहीं है। लेकिन जो कंपाउंड वर्ड जिसमें हम दो लफ्ज़ जोड़ के बोलते हैं उसमें ये एक्सेप्शन है कि हम उसमें GH प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो पहले एग्जांपल है डॉग हाउस, डॉग हाउस। और बिग हेड, बिग हेड। अब ये भी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं बिग हेड, डॉग हाउस, क्योंकि अब इसमें ये हमने दो लफ्ज़ को जोड़ के बनाया तो हमें इसमें प्रोनाउंस करना पड़ेगा। ये एक्सेप्शन है, ये हमें लाजमी करना पड़ेगा, इसमें हम GH साइलेंट नहीं कर सकते। और हमारी जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फॉग हॉर्न। अब देखें इसमें भी हमने GH प्रोनाउंस किया। बस आपने ये याद रखना है, जो कंपाउंड वर्ड्स होंगे जिसमें हम दो वर्ड्स मिलाते हैं उसमें GH प्रोनाउंस होगा, जो वॉवल्स के बाद आएगा उसमें GH प्रोनाउंस नहीं होगा। रूल 3 जो है इसका, एक्सेप्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम रूल 1, GH इज समटाइम्स प्रोनाउंस लाइक F, कंसीडर द वर्ड्स बिलो। अगर हम एग्जाम्पल देखें उसके अलावा, रूल 1 के अलावा, रूल 1 की जो एग्जांपल थी वो GH के वॉवल्स के बाद आए तो प्रोनाउंस नहीं होता। तो उसके अलावा एग्जांपल देखें तो समटाइम ना GH जो है ना वो F की तरह कंसीडर होता है, F की तरह प्रोनाउंस होता है। अगर नीचे वाले लफ्ज़ देखें तो हम इसको ड्राफ्ट बोलते हैं, चाहिए GH के साथ है लेकिन हम इसको बोलते हैं ड्राफ्ट। अब ये जो कॉफ है, कई लोग इसको कफ बोलते हैं, इसको कफ नहीं बोलते, कॉफ। तो ये भी GH के साथ नहीं आ रहा, इसको भी हम F कंसिडर करें, कॉफ। अब जैसे लॉफ है, उसमें भी हम लॉफ बोल रहे हैं, हम GH के साथ नहीं बोल रहे, लॉफ। और जो नेक्स्ट आखिरी वर्ड है हमारा वो है टफ, टफ। अब देखेंगे जो कुछ वर्ड हैं जो हम F के साथ प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि इंग्लिश को सीखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो हम नहीं जानते और हम गलत बोलते हैं। तो अगर आप इनको सीख जाएंगे तो आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है H, साइलेंट H। अगर हम साइलेंट H देखें तो उसका रूल 1 है, द लेटर H इज़ यूजली साइलेंट when it appears after W। जब साइलेंट H जो है ना, जब लेटर H जो W के बाद आता है वो
आमतौर पे साइलेंट होता है, हम उसे नहीं बोलते। जैसे वाई, वट, वट में भी हम एच प्रोनाउंस नहीं करें। वेन, वेन में भी हम एच प्रोनाउंस नहीं करें। वेन, वेदर, वेदर, वेदर में भी हम एच प्रोनाउंस नहीं करें। जैसे वेयर, वेयर, तो उसमें भी हम एच प्रोनाउंस नहीं कर रहे। रूल 2 है समटाइम दैट द लेटर एच इज़ नॉट साइलेंट। समटाइम जो है तो लेटर एच है वो साइलेंट नहीं होता आफ्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद। कंसीडर द वर्ड्स बिलो, ये जो वर्ड है इनको देखें। जैसे हुज, हुज में आप एच प्रोनाउंस कर रहे हैं, लाजमी नहीं कि हर वक्त। इंग्लिश के कुछ रूल है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हूसोएवर, हु, हुएवर, होल। और रूल 3 है एच इज म्यूट एट द बिगिनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स। एच जो है यूजली तौर पे म्यूट होता है जब वो वर्ड के स्टार्ट में आता है। रिमेंबर टू यूज़ द आर्टिकल एंड, और ये अनवाइज्ड होते हैं एच, और इनके साथ आर्टिकल लाजमी लगता है। जैसे ए एंड द आर्टिकल दो होते हैं, हम यूजली वॉवल्स के साथ आर्टिकल लगाते हैं, पर कई लफ्ज़ एच हैं जो एच में साइलेंट होते हैं लेकिन वो ओ से शुरू होते हैं, तो उसके लिए ई से शुरू होते हैं क्योंकि उसमें एच साइलेंट होता है स्टार्ट में, तो उसमें हम एन लगाते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है आवर, हम इसमें एच नहीं प्रोनाउंस करें आवर, तो फिर बोलेंगे एन आवर। और ऑनेस्ट, हमेशा भी एच प्रोनाउंस नहीं करें ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। और ऑनर, हमेशा भी एच प्रोनाउंस नहीं करें ऑनर में भी, एन ऑनर। मोस्टली लोग इस लफ्ज़ को हेयर बोलते हैं, पर ये हेयर नहीं है, ये एयर, एयर। इसका मतलब होता है वारिस, जो हमें विरासत होती है, हम किसी विरासत के वारिस होते हैं, बोलते हैं एयर। हेयर नहीं बोलते या हेयर नहीं बोलते, एयर। रूल 4 है एक्सेप्शन, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स बिगिनिंग विद एच आर नॉट साइलेंट। एक्सेप्शन है कुछ, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स बिगिनिंग में होते हैं एच के साथ, वो साइलेंट नहीं होते। रिमेंबर टू यूज़ आर्टिकल विद ए, और इसको रिमेंबर आपने हमेशा याद रखना है, आर्टिकल ए के साथ यूज़ करना है क्योंकि ये वाइड साउंड है। हिस्ट्री, हिस्ट्री। साइलेंट के, और साइलेंट के का जो रूल है द लेटर के इज़ ऑलवेज साइलेंट व्हेन इट प्रीसीड द लेटर एन इन अ वर्ड। जो वो प्रीसीड करता है, हम प्रीसीड को बोलते हैं तरतीब या अहमियत के लिहाज से पहले आना। इन लेटर इन अ वर्ड, जब वो अहमियत के लिहाज से पहले आता है वो भी साइलेंट होता है। जैसे हम बोलते हैं नो, नो, नॉक, के प्रोनाउंस होगा। नाइफ, इसमें भी के प्रोनाउंस नहीं है। नाइट, हमेशा के नाइट नहीं बोलते, नाइट, नाइट। और नॉलेज, नॉलेज। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। कुछ अल्फाज हैं जो आप साइलेंट करके बोल के और इसको सही तरह से सीख के अपनी वोकैबुलरी, अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकते हैं। तो आप ये कुछ वर्ड सीखें और आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करें, और ट्राई टू यूज़ दिस वर्ड ऑन योर डेली बेसिस, और ट्राई टू यूज़ 1 or 2 वर्ड्स ऑन डेली लाइफ। तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आप भी उनकी तरह फॉरेन नेटिव की तरह इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। एंड आई विल अपडेट इन अदर वीडियो, एंड स्टे ट्यून, एंड अल्लाह हाफिज़।